अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन करना सीखेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हैं उन सभी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाया गया है, किंतु इनके जो ब्रैकेट्स के अंदर जो व्यंजक लिखे हैं इन व्यंजकों को हम त्रिकोणमितीय सूत्रों के रूप में परिवर्तित करके इनका हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी पहला प्रश्न है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम y बराबर ले लेते हैं, तो हमने लिख लिया चूंकि y बराबर। अब इसके साथ देखते हैं तो tan इनवर्स यहाँ लिखा है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये सूत्र हमने पीछे पढ़ रखा है। तो देखिए 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर और 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हुआ क्या है कि जो फलन हमको दिया गया है इस फलन में x की जगह अगर हम tan a लिख दें तो ये फलन का जो ब्रैकेट है हमारा इस रूप में हो जाएगा। तो लिखते क्या आता है, माना कि x बराबर tan a। जब x बराबर tan a हो गया तो इसलिए अब ये y बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2x की जगह tan a अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमने लिखा tan a, x बराबर tan a माना गया ना, बटे tan स्क्वायर a। तो ये वैल्यू हो गई। तो अब इसलिए y बराबर tan इनवर्स ऑफ, अब ये सूत्र का है, ये देखिए tan 2a का है, tan 2a। अब tan इनवर्स इंटू tan, अब tan कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। y बराबर 2a आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये x बराबर tan a जब माना था तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। तो इस प्रकार ये आ गया y बराबर 2 tan इनवर्स x। इसलिए dy बाई dx बराबर 2 d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, तो बराबर 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलज होता है, तो ये बराबर आ गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यही आपका रिजल्ट हो गया। तो यही आपने त्रिकोणमितीय रूपांतरण के द्वारा दिए गए पहले प्रश्न को हल करना सीखा। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो चूंकि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात यह विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे यहाँ साइन इनवर्स ऑफ लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो भी हम इसका रूपांतरण करेंगे वो इस प्रकार करेंगे कि ये साइन के रूप में ही आ जाए। तो क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे तथा चूंकि, अब कौन सा त्रिकोणमितीय रूपांतरण यहाँ पे यूज करें, तो हम सूत्र जानते हैं साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए tan 2a होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, और ये साइन 2a जो होता है जो tan के रूप में वो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो इसलिए माना कि अब इसकी टैली करने से मिलान हो रहा है, x बराबर tan a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसकी अभी बाद में जरूरत पड़ेगी।
अतः y बराबर साइन इनवर्स, अब ये देखिए 2x की जगह क्या लिखोगे, x बराबर tan a माना गया है, तो 2 tan a अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर a, तो ये बराबर हो गया साइन इनवर्स, और ये सूत्र का है साइन 2a का, साइन 2a। अब साइन साइन इनवर्स खत्म हो गया तो आ गया 2a, y बराबर, तो y बराबर 2 क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो इस प्रकार y बराबर 2 tan इनवर्स हो गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरे प्रश्न में दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि अब इसका फॉर्म के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, कॉस 2a, तो कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो cos 2a का tan के पदों में ये सूत्र होता है। तो अतः माना कि x बराबर tan a, जब आप x को tan a मान लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan का पक्षांतर करेंगे। अतः अब फिर से उसी प्रश्न पे आते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू रखो, तो tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसलिए y बराबर कॉस इनवर्स, ये क्या बन गया, कॉस 2a, कॉस 2a का सूत्र है, तो इसलिए y बराबर कॉस कॉस इनवर्स समाप्त हो जाएगा, ये आ गया 2a। तो अतः dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू रख दो, a बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, 2a की जगह क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। तो फिर उसके बाद इधर dy बाई जब dx निकाल ले हो तो 2d बाई डी एक्स होना चाहिए, तो tan इनवर्स का क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए अब लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार चौथा प्रश्न, चूंकि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी हमने सूत्र देखा था, चूंकि cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, तो इसलिए अब इस cos 2a को अगर हम साइन के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस ऑफ 90 अर्थात पाई बाई 2 माइनस 2a, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 2a करेंगे तो साइन ए बन जाएगा, और जबकि यहाँ कॉस 2a है तो इसको हम यहाँ पर साइन लिखेंगे। ये कॉस 2a का बराबर होगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2a के, तो बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमने इस कॉस को साइन में इसलिए बदला चूंकि यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसलिए y बराबर साइन इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि
x बराबर tan ए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर साइन इनवर्स, और ये बन गया आपका साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2a। अब साइन इनवर्स साइन बन गया तो y बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2a। तो इसलिए y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2, a की जगह क्या होगा, tan इनवर्स x। देखिए a बराबर tan इनवर्स x हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो इसलिए अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो इसके बाद इधर चले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब ये दो पद है अलग अलग हो जाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो इस प्रकार पाई बाई 2 का d बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, चूंकि अचर राशि है। 2 इंटू tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये देखिए आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई और प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर क्या करना होगा, चूँकि हम कौन सा सूत्र लेंगे, साइन 3a का लेते हैं। साइन 3a बराबर क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब देखो ब्रैकेट और ये मान टैली कर रहा है, अगर x की जगह साइन a कर दिया जाए तो अतः यदि x बराबर साइन a, तो a बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये जो y बराबर है ये साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो बराबर साइन इनवर्स ये साइन 3a का सूत्र है, तो ये बराबर आ गया 3a y बराबर। इसलिए y बराबर 3a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो इसलिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 इधर लगा लेते हैं। तो चूंकि y बराबर tan इनवर्स x अपान रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा कि x अपान रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो अब हम x की वैल्यू क्या लिखें कि हमारा काम बन जाए। तो अब यहाँ पर चूंकि हम डायरेक्ट कोई सूत्र लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सूत्र पढ़ा नहीं है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हो जाए आपका a स्क्वायर है तो माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाए, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x बराबर a साइन a मानने पर ये साइन है तो साइन बटे कॉस tan के रूप में आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि इसका जो सरलीकरण है प्रतिस्थापन, वह जो त्रिकोणमिति होना चाहिए वो tan के रूप में होना चाहिए, ताकि tan इनवर्स tan से कट जाए।
समाप्त हो जाए। तो अतः माना कि x बराबर a साइन a लगाना जरूरी इसलिए चूंकि अंडर रूट में a स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन a अपान रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर a, क्योंकि x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर tan इनवर्स, अब देखो a साइन a अपान रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, a साइन a। अब देखो a स्क्वायर का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा a, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर a कट गया। tan इनवर्स y बराबर, तो इस प्रकार क्या आ गया, y बराबर tan इनवर्स साइन a अपान कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस a। तो y बराबर tan इनवर्स tan a आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y बराबर a आ गया। अभी आपने देखे यहाँ x बराबर क्या बना था, a साइन a, x बराबर क्या था, a साइन a। तो अब यहाँ से a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब देखो a की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर लिखते हैं, चूंकि x बराबर a साइन a, तो इसलिए साइन a बराबर क्या हो जाएगा, x अपान a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान a। तो इसलिए y क्या बन गया, साइन इनवर्स x अपान a। तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपान a। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि साइन इनवर्स x का सूत्र हमने पढ़ा, x बटा a का तो होता नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, इसका साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर हो जाएगा, इंटू फिर से dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, काहे का, x अपान a का। तो इस प्रकार अब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं इधर। तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपान, इधर a स्क्वायर का देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे में बटा a स्क्वायर, ये रूट नीचे तक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान a, और d बाई डी एक्स ऑफ x का क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, चला जाएगा बटे के ऊपर, तो a अपान रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान a। अब ये a कैंसिल हो गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपान रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ के बाद ध्यान रखना है, ये आपने स्टार्ट किया है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अभी पीछे हमने एक सवाल देखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर था और यहाँ स्क्वायर की जगह 2n है, थोड़ा सा परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि x की पावर n बराबर tan a। तो जब आप x की पावर n बराबर tan a हो मानेंगे, तो इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की पावर n। और ये इसलिए यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स
1 माइनस एक्स पावर 2n है, तो एक्स पावर n का स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स पावर 2n बनेगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये y बराबर कॉस इनवर्स, ये बन गया कॉस 2a। चूंकि कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये पीछे हम सूत्र देख चुके हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2a आ गया, तो y बराबर 2a क्या बन गया, tan इनवर्स x की पावर n। तो अब इसका ही अवकलज ज्ञात कर लेना है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की पावर n, तो बराबर 2। अब देखिए tan इनवर्स x होता तो उसका फार्मूला होता है, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर 2n। लेकिन ये x तो है नहीं, तो पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो आगे इधर लगा लेते हैं, तो ये इधर dy बाई डी एक्स आया, तो इधर जाएंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2n इंटू एक्स की पावर n क्या हो गया, nx की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2nx की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर 2n, ये आपका निकल आया dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स क्यूब। अब यह प्रश्न विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अन्य प्रश्नों से भिन्न है, विशेष प्रकार का है, इसलिए इसे विशेष चिन्हांकित करते हुए तैयार करेंगे। यहाँ पर रूट एक्स और एक्स दो अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों से चिन्हित किया जाएगा। तो लिखेंगे क्या, माना कि रूट एक्स बराबर tan a तथा x बराबर tan b। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम खाली रूट एक्स को tan a कहें तो x बराबर tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो tan a माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस, अब ये जो x क्यूब है तो x स्क्वायर का x बाहर हो जाएगा, x रूट x हो जाएगा, अर्थात tan स्क्वायर रूट tan हो जाएगा। तो इसमें कोई त्रिकोणमितीय रूपांतरण नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसके लिए आवश्यकता क्या है, हम रूट एक्स को अलग पहचाने और x को अलग पहचाने। तो इससे जो हमारा रूट एक्स क्यूब है, ये जो रूट एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर का x बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा x रूट एक्स। तो अब इस x रूट एक्स को, या इसको हम उल्टा लिखना चाहें तो रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, tan a इंटू tan b, ये बन जाएगा। तो अब आइए तो इस प्रकार देखते हैं, अतः y बराबर tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan इंटू tan b। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं एक फार्मूला हमको मिल जा रहा है tan में, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b का। तो tan इनवर्स tan बन गया, tan गायब हो गया, ये आ गया a माइनस b, y बराबर। तो यहाँ से अगर हम a निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, और b निकालना चाहें तो हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इधर चला आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इधर चला आएगा, tan इनवर्स रूट x हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स रूट x माइनस b की जगह tan इनवर्स x। तो
अब इसी में लगा देते हैं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। चूंकि ये बहुपद है तो बहुपदों में क्या करते हैं, सभी पदों का अलग अलग अवकलज ज्ञात किया जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माने रूट एक्स का स्क्वायर। लेकिन ये रूट एक्स एक्स तो है नहीं, तो डी बाई डी एक्स इसका फिर निकालेंगे, माइनस tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका सरलीकरण इधर दाहिनी ओर कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/, अभी ये देखिए ये जो रूट एक्स स्क्वायर है इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इंटू इस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलज, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये बन गया 1/2 रूट एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। प्रश्न नंबर है 9, चूंकि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है कि सीधे सीधे यहाँ रूपांतरण किया जा सके। तो यहाँ पर लिखते क्या है कि माना कि x बराबर हम tan a मान लेते हैं, तो इसलिए y बराबर देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपको याद होगा tan ऑफ 45 माइनस a, तो बराबर क्या होता है tan 45 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan 45 इंटू tan a। तो इस प्रकार ये क्या बन जाता है, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस 1 इंटू tan a अर्थात tan a। तो ये आ गया काहे का वैल्यू tan ऑफ 45 माइनस a। तो इस प्रकार इसको हम क्या कह सकते हैं, इसलिए y बराबर tan इनवर्स tan ऑफ 45 अंश माइनस a। तो ये बराबर y बराबर tan इनवर्स समाप्त हो जाएगा, 45 को कहते हैं पाई/4 माइनस a। अब यहाँ पर x बराबर tan a माना था, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए ये बराबर हो गया पाई/4 माइनस tan इनवर्स x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y या डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई/4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो अब ये इधर हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये यहाँ पे जाएंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ पाई/4 क्या हो जाएगा 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है, y बराबर कॉस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं अब कॉस इनवर्स है तो ये कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, तो पहले देखते हैं चूंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन a और कॉस a को हम कह सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इस साइन a को अगर आप x लें तो 2x रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाता है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः माना कि x बराबर साइन ए। जब आप x बराबर साइन ए ले रहे हैं तो अभी तुमने क्या देखा कि 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये काहे के बराबर आ गया, ये बराबर आ गया साइन 2a के। तो अतः y बराबर कॉस इनवर्स, या इसको x बराबर यहाँ रख दो, 2 साइन a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 साइन a कॉस a, तो बराबर कॉस इनवर्स साइन 2a। अब कॉस इनवर्स कॉस होगा तो कॉस समाप्त होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा अर्थात 2a। तो ये कॉस इनवर्स कॉस बन गया। तो y बराबर, तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई बाई 2 माइनस 2a। तो इसलिए y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2a। अब देखो x बराबर साइन ए है तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो अब इसको ही हल करेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो पाई बाई 2 का डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स x 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल आया माइनस 2 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूँकि y बराबर tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर tan है। अब tan है क्यों मान रहे हैं, अभी जब इसको हल करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए y बराबर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन एक्स है tan है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए बन गया, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक ए अपॉन tan ए क्या बन जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। इसी प्रकार सेक को हम क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए। तो बराबर tan इनवर्स, ये देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और नीचे वाला पलट के गुणा हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए कैंसिल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया tan इनवर्स। तो अब यहाँ पर ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा कॉस का जिससे 1 समाप्त हो जाए। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बटे साइन ए का भी सूत्र लगा देते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इस प्रकार बराबर tan इनवर्स, ये 1 1 कैंसिल हो गया। अभी देखो यहाँ 2 2 भी कट जाएगा, साइन ए बाई 2 स्क्वायर से कट जाएगा, साइन ए बाई 2 बटे कॉस ए बाई 2, ये बन गया tan ए बाई 2। अब tan इनवर्स बन गया, तो इसलिए y बराबर तुम्हारा हो गया a बाई 2। तो a बराबर वैल्यू रख दो, तो x बराबर tan ए माना था, तो a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा 2। अब यहाँ विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है
कि ये आया tan इनवर्स x बटा 2, x बटा 2 नहीं है, पूरे में बटा 2 है, इसलिए dy/dx, तो इसका 1/2 हो जाएगा बाहर, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 12 को इधर लगाते हैं। चूंकि y बराबर tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माना कि x बराबर a साइन a। अभी पीछे एक प्रश्न ऐसा ही आप देख चुके हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो वहाँ हमने a साइन a लिया था। तो इसलिए y बराबर tan इनवर्स a साइन a अपॉन a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखते हैं a साइन a अपॉन a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और रूट के अंदर जो a स्क्वायर कॉमन होगा, a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। y बराबर tan इनवर्स, तो y बराबर tan इनवर्स a साइन a अपॉन, अब a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर a से कॉस बाहर हो जाएगा। तो अब नीचे से a कॉमन ले लेंगे तो a कट जाएगा, तो tan इनवर्स a साइन a अपॉन a प्लस a कॉमन लो तो 1 प्लस कॉस a कट गया। तो y बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपान 1 प्लस कॉस का सूत्र लगाइए, तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, तो 1 कट गया। अब जो बचा इससे 2 कट जाएंगे, अब कॉस स्क्वायर से कॉस a/2 कट जाएगा, तो ये जो बचा है साइन बटे कॉस, तो y बराबर tan इनवर्स tan a/2 आ गया। तो इसमें भी y बराबर क्या आ गया, a/2 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे 2 लगा दिया, a बराबर क्या होगा, अब ऊपर देखिए x बराबर a साइन a माना गया है, तो a साइन a बराबर x बटा a हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा a। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, साइन इनवर्स x बटा a। तो dy/dx बराबर 1/2 d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बटा a। तो इसलिए dy/dx बराबर 1/2 और इधर अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह x अपान a है, तो पुनः इसका अवकलन निकालोगे d/dx ऑफ x अपान a। तो dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट, अभी देखिए इधर तिरछा गुणा होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू, अब ये 1 अपान a गुणांक है तो बाहर हो जाएगा, इंटू d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा, ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx बराबर a अपान 2 रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। ए कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हल हो गया और यही आपका रिजल्ट है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने त्रिकोणमितीय रूपांतरण के द्वारा दिए गए फलनों का अवकलन करना सीखा।